आज हम मनोविज्ञान के क्षेत्र, शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। क्षेत्र यानी मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यवहार जो मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है या जिन भी संदर्भों में घटित होता है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। अर्थात जहाँ जहाँ भी मानव व्यवहार पाया जाता है वह सब कुछ मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मनोविज्ञान की कई शाखाओं का विकास किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यावहारिक मनोविज्ञान। सैद्धांतिक मनोविज्ञान जिसे शुद्ध मनोविज्ञान भी कहते हैं, व्यवहार क्यों और कैसे होता है इसके सामान्य नियमों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें सामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मनोभौतिक मनोविज्ञान आदि आते हैं। व्यावहारिक मनोविज्ञान की इसमें मनोविज्ञान के सैद्धांतिक जो नियम होते हैं उन्हीं को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग किया जाता है। यानी सैद्धांतिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांत बनाए जाते हैं और व्यावहारिक मनोविज्ञान में उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। आइए अब हम इनकी प्रमुख शाखाओं के बारे में जान लेते हैं। सामान्य मनोविज्ञान की सबसे विस्तृत शाखा है। इसमें मानव व्यवहार के सैद्धांतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसके कुछ क्षेत्र हैं संवेग, प्रेरणा, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति, अवधान, कल्पना, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो इनसे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान में प्राणी के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की मनोविकृतियों जैसे न्यूरोसिस, साइकोसिस, हिस्टीरिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, शिजोफ्रेनिया, पैरानोइया, फोबिया, कैरेक्टर डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल डेफिशिएंसी आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान गर्भस्थ शिशु से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक विकास और भाषा का विकास कैसे होता है इसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान ये व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसमें 13 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक परिवर्तन के कारण इस उम्र में अनेक व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे उन्हें समायोजन में कठिनाई होती है। तो मनोविज्ञान की इस शाखा में किशोरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाता है। पाठ्यक्रम से लेकर परीक्षा तक, शिक्षक से लेकर शिक्षार्थी तक सभी की समस्याओं का समाधान इस शाखा में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक संदर्भ में अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस शाखा में समाजीकरण, नेतृत्व, भीड़, मनोबल, समूह तनाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया, व्यक्ति के समूह के साथ अंतःक्रिया और समूह की व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया। औद्योगिक मनोविज्ञान ये व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है। श्रमिकों के चयन, उत्पादकता, औद्योगिक दुर्घटनाओं, कार्य परिस्थितियों, विज्ञापन, हड़ताल, तालाबंदी आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की इस शाखा के जनक सिगमंड फ्रॉइड थे, जिन्होंने अचेतन मन का विश्लेषण करके मानव व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। तो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में अचेतन मन को महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के
जो उसके कारण होते हैं, उसके पीछे छुपे हुए, उनका पता लगाया जाता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान, इसे पशु मनोविज्ञान भी कहते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे प्रयोग या अध्ययन होते हैं जिनको मनुष्य पर करना संभव नहीं होता। तो ऐसे में उन प्रयोगों को या अध्ययनों को पशुओं पर करके उनसे परिणाम प्राप्त होते हैं, उनकी तुलना मानव व्यवहार से की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत सारे पशु व्यवहार में मनुष्य के बहुत करीबी होते हैं। परामनोविज्ञान, ये आधुनिक मनोविज्ञान की शाखा है। इसमें मनुष्य के विलक्षण और अलौकिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे पुनर्जन्म सिद्धांत, मनवार्ता, आत्मावार्ता तथा अद्भुत प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है जिसमें कि राजनीतिक गतिविधियों तथा दांव पेचों का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक संरचना, नेतृत्व, प्रचार, जनमत, चुनाव का अध्ययन किया जाता है। विधि मनोविज्ञान, जिसे न्याय मनोविज्ञान भी कहते हैं, कानून के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। वकील तथा न्यायाधीश अपराधियों से उसके अपराध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। सैन्य मनोविज्ञान, ये व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा का विकास प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। सैनिकों के चयन, सैन्य अधिकारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और उनके स्थानांतरण में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। नेतृत्व, सैन्य मनोबल, सेना में मानवीय संबंधों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन मनोविज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। सैनिकों के चयन और प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण में मुख्य रूप से चयन की बात करें तो आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट का उपयोग किया जाता है, और इन दोनों ही परीक्षणों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय ही कर लिया गया था। नैदानिक मनोविज्ञान, असामान्य व्यवहार से संबंधित रोगों और समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी इस मनोविज्ञान की शाखा में असामान्य व्यवहार के निदान का प्रयास किया जाता है। शरीर क्रिया मनोविज्ञान, मानव जो भी व्यवहार करता है वो अपने शरीर के माध्यम से ही करता है, तो इसलिए मानव शरीर के व्यवहार को समझने के लिए उसके शारीरिक अंगों की संरचना और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए मनोविज्ञान की इस शाखा में स्नायु मंडल, मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियों, मांसपेशियों, ग्रंथियों आदि का अध्ययन किया जाता है ताकि मनुष्य व्यवहार कैसे करता है इसके बारे में जानकारी हो सके। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की इस शाखा के जनक विलियम वुंड हैं, जिन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और मनोविज्ञान की इस शाखा में विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के द्वारा किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की एक आधुनिक शाखा है जिसमें मानवीय व्यवहार तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मानव अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। इसमें पर्यावरण के 4 तत्वों मौसम, जलवायु, मिट्टी तथा भौगोलिक परिदृश्य को विषय वस्तु के रूप में प्रयोग करके मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोभौतिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की इस शाखा के जनक फेक्नर और वेबर हैं। इसमें भौतिक तथा मानसिक प्रक्रियाओं के बीच मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक प्रक्रिया यानी कि उत्तेजना और मानसिक प्रक्रिया यानी संवेदना। तो इस आधार पर उत्तेजना और संवेदना के बीच मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता का मनोविज्ञान,
मनोविज्ञान की इस शाखा में ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल शारीरिक गुणों में बल्कि मानसिक गुणों में भी दूसरे अन्य सभी व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसी भिन्नता को यानी शारीरिक और मानसिक गुणों की जो भिन्नता है इसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। व्यक्तियों की भिन्नताओं को के कारण उसको जानने के अलावा उनका मापन भी मनोविज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। चिकित्सा मनोविज्ञान ये व्यावहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसमें मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है और उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इन विधियों के द्वारा मानसिक रोगियों का उपचार किया जाता है। प्रमुख विधियाँ हैं मानसिक रेचन, सुझाव, परामर्श, सम्मोहन, वातावरण परिवर्तन, विद्युत आघात चिकित्सा, शल्य चिकित्सा आदि। विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत मनुष्य में जो भी विकास होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन करना। विकास के विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन मनोविज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। अपराध मनोविज्ञान अपराध व अपराधियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा मनोविज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। इसमें अपराध के पीछे छिपे कारणों का पता लगाकर उसके निदान का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार होता है और कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। तो इस प्रकार से आपने मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इनमें कुछ शाखाएं व्यवहारिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं और कुछ शाखाएं सैद्धांतिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं। इसे आप आसानी से स्वयं भी पता लगा सकते हैं कि कौन शाखा मनोविज्ञान के व्यवहारिक से संबंधित है और कौन सी शाखा सैद्धांतिक मनोविज्ञान से संबंधित है। वो सभी शाखाएं जिनका कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया जाता है वो सब व्यवहारिक मनोविज्ञान से संबंधित है, और जिन शाखाओं में हम केवल नियमों का अध्ययन करते हैं यानी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं वो सभी शाखाएं शुद्ध मनोविज्ञान यानी सामान्य मनोविज्ञान की, सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।